दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। गौरी, गौरी, ओ गौरी, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? गौरी की चिल्लाने की आवाज, वो इतना चिल्ला क्यों रही है? वो जरूर किसी मुसीबत में है। ए गौरी, गौरी दरवाजा खोलो। गौरी, कुछ नहीं होगा। ऐसे हारने से काम नहीं चलेगा गौरी। गौरी, ये क्या? गौरी, गौरी, गौरी अपनी आंखें खोलो। ऐसे हारने से काम नहीं चलेगा गौरी। बस थोड़ी देर और गौरी। गौरी, गौरी ब्रीथ लो, ब्रीथ। गौरी, गौरी हारने से काम नहीं चलेगा। पुश गौरी, पुश। माँ, ये भूकंप कहाँ से आ गया? इस तरह डिलीवरी करवाना तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या करूंगी? वो आ रहे हैं। उनके आगमन की सूचना नहीं देंगे वो। इसके लिए ही तो पूरा जगत उतावला हो रहा है। वो आ रहे हैं मतलब कौन आ रहा है? ये क्या? वो औरत कहाँ चली गई? कहाँ से आई और कहाँ चली गई? गौरी, 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 गौरी प्लीज कोशिश करो। तुम्हें कोशिश करनी ही पड़ेगी गौरी, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा गौरी। गौरी मुझे पता है तुम्हारे शरीर की हालत ठीक नहीं है, मुझे पता है तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन माँ बनने के लिए तकलीफ उठानी ही पड़ती है। गौरी प्लीज कोशिश करो, तुम कर सकती हो गौरी, मैं जानता हूँ गौरी। गौरी, अगर हॉस्पिटल में रहता तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन होते, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अगर डिलीवरी नहीं हुई तो माँ और बच्चा दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। गौरी, गौरी कोशिश करो गौरी, गौरी प्लीज कोशिश करो गौरी। गौरी, गौरी, गौरी आंख खोलो गौरी, गौरी, गौरी देखना अब थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा गौरी, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। गौरी, गौरी, गौरी तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा गौरी। गौरी तुम बच्चे को जन्म दे रही हो, उसे देखोगी नहीं क्या? गौरी देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ी कोशिश करो गौरी। गौरी अपनी आंखें खोलो गौरी, गौरी, गौरी। पानी पियोगी गौरी, पानी पियोगी तुम? यहां पानी कहां मिलेगा? एक मिनट गौरी। लेकिन यहां पानी कहां मिलेगा? ये चरणामृत रखा हुआ है, कम से कम यही दे देता हूं। गौरी, गौरी ये लो, ये लो, ये चरणामृत है, इससे तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। आकर यदि मे महती प्रीतिस्तवास्ति कालभैरव कवचं कालिका देव्या कथय स्वानुकंपया अप्रकाश्यमिदं देवी नरलोके विशेषतः लक्ष्यवारिं वरितासि। गौरी, गौरी तुम माँ बनने वाली हो गौरी, और थोड़ी सी कोशिश करो गौरी, और थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करो।
क्या हुआ होगा बड़ी बहू? गौरी चीखते चीखते अचानक शांत क्यों हो गई? वही तो, अचानक से चारों तरफ इतना सन्नाटा क्यों हो गया चाची जी? अरे क्या हुआ उसे? क्या हुआ दीदी? क्या हुआ है? सुनो ना, क्या हुआ दीदी है? बोल रही थी कि ईशान की तरह दिखने वाला एक आदमी गौरी को मंदिर में लेकर गया है। ऐसा कैसे? उसके बाद गौरी चीखते चीखते अचानक से शांत हो गई। ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। कौन है वहाँ? हाँ, चलो चलो चलो। गौरी गौरी ओ गौरी! गौरी गौरी! प्रस्तरश्यामं शीर्षे मुकुटमण्डितं ललाटे नेत्रचिह्नेन त्रिनेत्रीकृतविग्रहम् अघोरं पद्मपत्राभ विशालास्मितलोचनं सुकृष्णप्रज्वलद्रूप नेत्रद्वयकणेनिकम् सकरुणभासां जटत्रितयशोभितां सुप्रसन्नमुकुद्भुजं नानाभूषणभूषितम्। ये देखो गौरी, आँख खोल कर देखो गौरी, तुम्हारा बच्चा हमारे प्यार की निशानी है गौरी, ये हमारी बेटी। एक बार अपनी आंखें खोलो ना गौरी। मैं बचने नहीं वाली। मेरा समय खत्म हो चुका है। अपनी बेटी को आपको सौंपकर निश्चिंत होकर मरना चाहती। तुम ये सब क्या बोल रही हो गौरी? तुम्हें मैं कुछ होने ही नहीं दूंगा। गौरी, ये बच्चे तुम्हारे शरीर और खून की हड्डियों से बनी है। तुम ही इसे इंसान बनाओगी गौरी, मैं कह रहा हूं ना। वो देखिए उस बहरूपीय इंसान को सन्यासी का रूप बदल के इस घर में घुसाया है। नहीं, ये मेरे गौरी! गौरी! गौरी आंखें खोलो। गौरी! गौरी आंखें खोलो। देखो कितनी सुंदर फूल जैसी बच्ची हुई है तुम्हारी। ईशान! ईशान! ये क्या बोल रही हो तुम श्रीमती? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये आदमी ईशान के वेश में बहरूपिया है। ये वेश बदल कर इस घर में घुस आया है। इसका मकसद कुछ और ही है। इतनी देर तक इस घर का दरवाजा बंद करके वो अंदर कर क्या रहा था, बताना पड़ेगा इसे। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आप कौन हैं? मैं
मैं सन्यासी मृत्युंजय हूँ। भक्त लोग प्यार से मुझे मृत्युंजय बाबा बुलाते हैं। तो क्या आप हमारे ईशान नहीं हैं? कौन ईशान? हे तुम सच सच बताओ, तुम सच सच बताओ, तुम हमारे ईशान ही तो हो। बस तुमने रूप बदल लिया है ना? क्या बोल रहे हो तुम देबू? जिसे तुम जानते नहीं पहचानते नहीं हो, एक बहरूपियों को ईशान बता रहे हो? चेहरा क्या थोड़ा मिल रहा है, इससे क्या ईशान बन जाएगा ये? धरती पर एक तरह दिखने वाले बहुत सारे इंसान होते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है 7 लोग ऐसे होते हैं जिनका चेहरा एक ही तरह का होता है। ये सब भोले बाबा की कृपा है। नहीं नहीं नहीं, मुझसे ऐसी गलती नहीं हो सकती है। वही आवाज, वही देखने वाली नजर, तुम जरूर हमारे ईशान हो। तुम ईशान हो, मुझे पता है। देखो बता रहे हो, हमसे कुछ छिपाओ मत, इसलिए तुम बोलो, तो हमें सच सच बताओ तुम कौन हो। मैंने तो बताया ना कि मैं कौन हूँ। मैं भोले बाबा का सेवक हूँ और इसके अलावा मेरी पहचान को लेकर इतना विचार विमर्श करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बारे में सोचना छोड़ के इस स्त्री की सेवा करिए, इसका ख्याल रखिए। जय भोलेनाथ। अब गौरी को कमरे में भेजना होगा, उसे आराम की जरूरत है। और ये मेरा टूल बॉक्स कहाँ गया? अगर वो यहाँ दिख गया तो इन्हें मुझ पर शक होगा और उन्हें यकीन हो जाएगा। ये कैसे आश्चर्य की बात है? कहाँ चला गया वो? इसका मतलब कि वो काली लेकर चली गई थी क्या? खैर जाने दो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। जाइए, बच्ची को कमरे में लेके जाइए। हाथ पैर और तलवे को गर्म करके सेकिए, तेल की मालिश करिए। होश आने पर गर्म दूध पिलाइएगा, हल्दी वाला। जाइए। तुम सच में ईशान नहीं हो? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना ईशान? मैं देवादिदेव मेरे भगवान हैं। मैं बिना मतलब के क्यों झूठ प्रचार करूं? पता नहीं किस घटनाक्रम के कारण बाबा महादेव के आदेश पर मैं यहां आ गया। बच्चे का जन्म बिना किसी परेशानी से हुआ। अब मैं चलता हूं। मैं क्या कह रहा था, अब आप इस घर में आ ही गए हैं तो इस घर का जल ग्रहण करके जाइए। मैं गृहस्थ लोगों के घर कुछ ग्रहण नहीं करता और जरूरत से ज्यादा वक्त मैं कहीं रुकता भी नहीं हूं। देवादिदेव महादेव आप लोग का कल्याण करें। जय भोलेनाथ। उस बच्ची को तो माँ ही इस घर में लाई है। वो तो कोई बच्ची नहीं है, वो मेरी दुश्मन है। मेरा खात्मा करने के लिए आई है वो। हजारों कोशिशों के बाद भी उसको जन्म लेने से नहीं रोक पाई मैं। लेकिन जन्म लेने के बाद ज्यादा दिनों तक कैसे बची रहेगी, इसका इंतजाम मुझे करना ही होगा। देखो तो बच्ची कैसी है। अगर मौका मिलेगा तो अभी ही उसका काम तमाम कर दूंगी मैं। आप कमरे में ही हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बच्ची को देखने आई हूँ। मैं क्या उसे देख भी नहीं सकती? मैं भी तो उसकी बुआ दादी हुई ना। बच्ची को एक बार अच्छे से देख भी नहीं पाई हूँ, इसलिए सोचा कि एक बार देख कर आती हूँ। तुम तो मेरे गर्भ से जन्मी हो शैल, तुम्हारे रग रग को जानती हूँ। बिल्कुल यकीन नहीं कर सकती हूँ। तुम मुंह से भले कुछ भी कहो, बच्ची की भलाई तुम कभी नहीं चाहोगी, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें बच्ची के नजदीक आने देना सही नहीं होगा। कब क्या कर दोगी उसका कुछ ठिकाना नहीं। शैल, तुम इस कमरे में नहीं आ सकती। खड़ी क्यों हो? जाओ यहां से, जाओ।
निकलो। ईशान, 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 ओ ईशान, ईशान तुम कहाँ जा रहे हो? घर छोड़कर, हम सबको छोड़कर कहाँ जा रहे हो ईशान? आपसे कोई भूल हो रही है माँ। मैं ईशान नहीं, मैं मृत्युंजय हूं। मृत्युंजय? नहीं 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 नहीं, मृत्युंजय नहीं, तुम ईशान हो। ईशान मेरा बेटा ईशान हो। एक तरफ तो तुम मुझे माँ कहकर पुकार रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। मैं सभी स्त्रियों को माँ नाम से ही संबोधित करता हूँ। तो फिर तुम्हारी माँ कौन है? तुम्हारी अपनी माँ कौन है बताओ? सन्यासियों को अपनी पुरानी बात कहना मना है माँ। वो सब अब मेरा अतीत है। बड़ी भाभी, जब ये कह रहे हैं कि ये ईशान नहीं है तो इन्हें जाने दीजिए ना। तुम सच में मेरे बेटे नहीं हो? मेरे ईशान नहीं हो तुम? मैं माँ होकर इतनी बड़ी गलती करूंगी क्या? मैं अपने बेटे को नहीं पहचान पाऊंगी? हो सकता है आपकी संतान से मैं मिलता जुलता हूँ, ऐसा आप लोग बोल रहे हैं। आप लोग का कोई खोया है, इसलिए हो सकता है आप मुझ में उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सर्वत्यागी सन्यासी हूं। भगवान ही मेरी एक चेतना है, एकमात्र सहारा है। मेरे पीछे और कुछ नहीं है मां। जो भी हो, मेरा काम अब खत्म हुआ, मैं चलता हूं। अब तो फिर क्या तुम सच में हम लोगों से विदा लेता हूं। मुझे माफ कर दीजिएगा चाचा जी, मेरा एक निश्चित लक्ष्य है, इसीलिए मैं आप लोगों को अपनी पहचान नहीं बता पा रहा। जिस दिन वो पूरा हो जाएगा मैं आप लोग को सब कुछ बताऊंगा। गैस खत्म हो गया लगता है। छोटी माँ को जाकर बताती हूँ। ये तो गौरी? ए गौरी, कैसा लग रहा है अभी? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कहाँ है मेरे डॉक्टर साहब? कहाँ है वो? गौरी, ईशान यहाँ कैसे आएगा? आए थे वो, मेरे डॉक्टर साहब आए थे यहाँ पर। गौरी, जिनको तुमने देखा है वो एक सन्यासी थे। हाँ, ये देखने में वो मेरे भाई जैसे थे, बहुत कुछ मिलता जुलता था। नहीं बोला दीदी, मिलते जुलते नहीं, वो मृत्युंजय बाबा ही मेरे डॉक्टर साहब हैं। मेरी बेटी को दिखाकर कहा कि ये हमारे प्यार की निशानी है। मुझे लगता है ना गौरी कि तुमसे कोई गलतफहमी मैं हुई अभी है। साबित कर दूंगी कि मेरे डॉक्टर साहब यहाँ आए थे। ए गौरी, क्या कर रही हो तुम ऐसे शरीर को लेकर? तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, तुम चुपचाप करके बैठे रहो। गौरी, माँ बनना कोई आसान काम नहीं है। अभी कितनी कमजोर है तुम्हारी शरीर। तुम्हें अभी चाहिए कि तुम चुपचाप बिस्तर पर लेटकर कुछ दिन आराम करो। ओ छोटी चाची जी, डॉक्टर साहब को बुला लीजिए ना, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। बुला लीजिए ना उन्हें। ईशान, ईशान। श्रीमती, हाँ? क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कब से ईशान 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 किए जा रही हो? सुनो, जो यहाँ पर आया था श्रीमती, वो तुम्हारा ईशान नहीं था। ईशान नहीं था? मेरा बेटा नहीं था? हाँ? नहीं, नहीं था।
कैसे वो तुम्हारा बेटा हो सकता है श्रीमती? तुम तो माँ हो, माँ होकर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? तुम नहीं जानती हो तुम्हारा बेटा मर चुका है वो श्रीमती, उसका श्राद्ध हो गया है। तुम कैसे भूल रही हो कि मैं जानती हूँ कि ये तकलीफ दे है, लेकिन यही सच है, यही सच्चाई है। इस सच्चाई को मानना ही पड़ेगा, समझी तुम? लेकिन तो फिर वो आदमी कौन था? वो आदमी एक ठग, एक बहरूपिया था। जरा अच्छे से सोच के देखो, एक अनजान अजनबी आदमी अचानक से घर में घुस आया, हाँ? सब दरवाजे बंद कर दिए। उसने क्या प्रसव भी करवाया ऐसे साधु का भेष बनाकर? तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है? मैं बोल रही हूँ, सुनो, इस पूरे मामले में कोई न कोई रहस्य जरूर है। लेकिन वो तो ईशान का बिल्कुल हूबहू क्या था। बोल रही हो तुम श्रीमती? हूबहू? ये कैसे हो सकता है? हाँ मैं मानती हूँ, सुनो, हाँ चेहरा थोड़ा सा ईशान के जैसा था, थोड़ा बहुत मिलता था, इसे मैं भी मानती, लेकिन बाकी के साथ तो ईशान का कोई मेल ही नहीं है। तुम अपने बेटे को पहचानती हो ना? तुम्हारा बेटा क्या कभी किसी देवी देवताओं के नजदीक भी गया है, बताओ? और ये जो आया था वो एक साधु था। जरा सोच के देखो श्रीमती, साधु बनना क्या आसान काम है? कितनी साधना करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ करने के बाद साधु बनते हैं। और ऐसा कभी तुमने सुना है साधु ने प्रसव करवाया हो? और सबसे बड़ी बात ये है कि वो प्रसव करवाएगा कैसे? उसके पास कोई यंत्र वंत्र भी नहीं था। और देखो, वो अपने आप साधु बाबा बोल रहा है। ये ठीक है, लेकिन अपनी पूरी पहचान वो किसी सूरत में नहीं देना चाहता श्रीमती। मैं तो बोलती हूँ, सुनो, अच्छे से सोच कर देखो, इसके पीछे जरूर कोई न कोई राज छिपा है। राज तो है श्रीमती, अनसुना राज। और इस राज का पर्दा मैं फाश करके रहूंगी। अच्छा, अभी गौरी कैसी है? देखिए ना, सिर्फ ईशान पुकार रही है और नीचे जाना चाह रही है। हाँ, मुझसे भी पहले यही गलती हुई थी। वो सन्यासी और ईशान बिल्कुल हूबहू एक जैसे दिख रहे हैं। छोटे चाचा, आप भी पहचान नहीं पा रहे हो? वो साधु ही आपका भतीजा है। आप अपने भतीजे को पहचान नहीं पा रहे हो? नहीं, अगर वो होता तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती। उन दोनों में बहुत कुछ मिलता जुलता है, ये सही है, लेकिन वो ईशान नहीं है। वो चले गए हैं। चले गए? मुझसे बिना मिले ही वो चले गए यहाँ से? कैसे कर पाए वो ये सब? कैसे? जाने भी दो, आखिर में कमरे में कोई भी नहीं है लगता है। बहुत मुश्किल से माँ को फोन देकर यहाँ से, इस कमरे से बाहर किया है मैंने। अले 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 क्यों री, तुम तो मेरा सर्वनाश करने के लिए आई हो। पहले तो तुम्हें जिंदा रहना होगा, उसके बाद ही तो तुम मुझे कोई नुकसान पहुंचा पाओगी। देखो, कोई तुम्हें आज बचा पाता है या नहीं। देखती हूँ कि कितनी ताकत है तुम में। अरे बाप रे, इतनी छोटी दुधमुही बच्ची के बदन में इतनी ताकत। अरे बाप रे, इतने जोर से लात मारा। हाँ? मुझे इतनी जोर से लात मारी तुमने? रुको, तुम्हारा तो इंतजार। नहीं 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 दत्त, इसने कुछ भी नहीं किया है। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। ज्यादा सोचना बंद करो शैलो, ये कुछ नहीं कर सकती, इतनी छोटी सी बच्ची है। लात तो मारा है तुमने मुझे। मुझे लात मारोगी? मेरे गाल में अरे बाप रे बाप रे बाप, अरे बाप रे, अरे बाप रे।
सच में खतरनाक बच्ची है। मुझे लात मारकर मेरे चेहरे पर दाग लगा दिया। नहीं, इस बच्ची के नजदीक एक पल भी नहीं रुका जा सकता, एक पल भी नहीं रुका जा सकता, एक पल भी नहीं। शैलो माँ यहाँ क्या कर रही थी? तुझे मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। तेरे ऊपर किसी तरह की आश नहीं आने दूंगी मैं। कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, कोई भी नहीं। गौरी, इस तरह क्या देख रही हो? देखिए ना आप, इसके हाथ पैर के तलवे कैसे लाल लाल हो रहे हैं। इस तरह क्यों हो रहा होगा इसे? सच में तो ऐसा कैसे हो गया है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है गौरी। अच्छा, हो सकता है कि वो प्रीमेच्योर बेबी है, इसलिए मतलब समय से पहले हुई है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। हो भी सकता है। और शायद गौरी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अरे बाबा, डॉक्टर साहब आए थे ना, इसे देखकर कह गए कि ये बिल्कुल स्वस्थ बच्ची है। लेकिन इसके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब ठीक है गौरी, तुम बिल्कुल भी मत डरो, ठीक है? हाँ, मैं डर नहीं रही हूँ। मैं बस सोच रही थी कि कैसे इसके हाथ पैर कैसे लाल लाल हो गए। देखकर ऐसा नहीं लग रहा जैसे बिल्कुल घूंघट वाली काली माँ? यदि में महती प्रीति स्तवास्ति काल भैरव कवचम कालिका देव्या कथय स्वानुकंपया अप्रकाश्यमिदं देवी नरलोके विशेषतः। ये देखो कौन आई है, हमारे परिवार की नई मेहमान, ईशान और गौरी की बेटी। हमारे परिवार की नई लक्ष्मी। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है अलका। सब खुशी मनाएंगे, लेकिन तुम नहीं देख पाओगी। तुम्हें तो नसीब नहीं हुआ ना, हमें छोड़कर कब की चली गई तुम। ये लो। जिंदगी में बहुत सी परेशानियां झेली है तुमने बेटी। अब देखना, तुम्हारी बेटी आ गई है ना, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। छोटी बहू रानी, तुम पहना दो ना। मेरी बच्ची बहुत सुंदर है। गौरी बेटी, जानती हो, इसकी एक झलक ने ही मेरा मन मोह लिया है। मेरा आशीर्वाद है इसके साथ, जल्दी बड़ी हो जाए, खूब खुश रहे, परिवार का नाम रोशन करे। बड़े पापा, इसके आने से हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लौट आई हैं, है ना? तुझे तो आज पूरे परिवार का प्यार मिल रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान का प्यार तुझे नहीं मिल पा रहा, तेरे पिता का। तेरे पिता अगर यहाँ होते तो तुझे देखकर कितनी खुशियाँ मनाते वो।